हेलो स्टूडेंट्स, मैं केटी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केटी लैब पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में कंटिन्यू हमारी वीडियोस आती जा रही है जिसमें मैं आपको हर तरीके के हर लेवल के सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। और नंबर सिस्टम में हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका डिवाइजर्स और फैक्टर्स को काउंट करना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स और फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट पहले करा चुका हूं जिसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है। उसको आप देख लेंगे तो सेकंड पार्ट बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर्स ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स, ये काउंटिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था। आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और चीजें सीखेंगे। इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। एक बार हम लोग वहीं से जोड़ते हैं चीजों को एक छोटे से क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था 60 के कुल फैक्टर्स बताओ। मैंने आपको बताया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया था कैसे काउंट करते हैं। कि सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस 60 के फैक्टर तोड़ने हैं। 2 से डिवाइड करिए, राइट। तो इस 60 को सबसे पहले आपको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। 60 को किस फॉर्म में लिखना है, आपको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, राइट। इसके बाद आपको निकालना है कि इसके टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, इसके कुल फैक्टर बताओ। तो आपको क्या करना है, इसकी पावर देखिए 2 लिखी हुई है तो 1 बढ़ाइए 3 बन जाएगा। डिटेल जानने के लिए पिछला पार्ट देख लीजिएगा, मैं बस आपको जोड़ रहा हूं, दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे 1 लिखा हुआ है, 1 ऐड कर दीजिए 2 हो जाएगा, और यहां पे 1 लिखा है 1 ऐड कर दीजिए 2 हो जाएगा। देन अब क्या करना है, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा। अब जरा चीजों को यहां से जोड़िए। ये जो 12 फैक्टर निकल के आए हैं, ये किसके निकल के आए हैं, 60 के निकल के आए। कितने निकल के आए, 12 फैक्टर निकल के आए। तो अब हमें यहां से क्या करना है, ये जो 12 फैक्टर हैं स्टूडेंट, इसमें आपके 2 तरीके के फैक्टर होंगे। एक तो होंगे ऑड फैक्टर्स और एक होंगे आपके इवन फैक्टर्स। क्या क्या होंगे बच्चों, आपके ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स। यानी कुछ तो ऑड फैक्टर है, कुछ इवन फैक्टर है। इवन और ऑड को मिलाया तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 12 हैं। 12 किसके, 60 के। अब ऑड फैक्टर का मतलब होता है विषम, और इवन का मतलब होता है सम। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग निकालना सीखेंगे कि ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं और इवन फैक्टर्स क्या होते हैं। कितने ऑड फैक्टर होंगे और कितने आपके इवन फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि आपको कैसे निकालना है, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे निकाल सकते हैं। इस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन फैक्टरों को अलग करना है और ऑड फैक्टर्स को अलग करना है। तो कैसे उनका सेपरेशन कैसे करेंगे, सेपरेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि इसके टोटल इवन फैक्टर बताओ या इसके टोटल ऑड फैक्टर बताओ। कभी कभी ये आता है कि इसके टोटल फैक्टर बताओ, राइट बच्चों। तो चलते हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया,
24 के कुल ऑड फैक्टर्स बताओ। 24 के टोटल ऑड फैक्टर्स बताओ। आपको यह निकालना है कि 24 के टोटल ऑड फैक्टर कितने होंगे। आपको यह निकालना है कि 24 के ऑड फैक्टर कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को उसी फ्रेमिंग सेट करिए जो आप लोगों ने पहले सीखी है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर को आप कैनोनिकल फॉर्म में पुट करिए, कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे, देखो मैं एक बिल्कुल सबसे पहले बेसिक से आपको समझाता हूं। जैसे 24 है, क्या लिखा है बच्चों 24। इस 24 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, 4, 6, राइट। और क्या हो सकते हैं, और इसके कुछ भी नहीं होंगे। इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हम ये कह सकते हैं कि 24 के 8 फैक्टर होंगे। इस 8 फैक्टर्स में से ये वाला और ये वाला, ये जो 2 फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर कैसे हैं, ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स इसके कितने हैं 2। अब बात करेंगे इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। हम ये कह सकते हैं इस 24 के ऑड फैक्टर कितने होंगे, आप बोलेंगे 2 होंगे। और बोले इवन फैक्टर कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, इसके इवन फैक्टर 6 हो जाएंगे, राइट। अगर ये हमारे पास नंबर 24 की बजाय 44 होता या 84 होता या 94 होता या 1024 होता, नंबर बड़ा हो जाता, तो फिर उसके फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता। तो आपको क्या करना है, देखिए अभी जो हम लोगों ने सीखा था, सबसे पहले इस 24 को कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। देखिए 24, इसके छोटे छोटे फैक्टर करिए। राइट, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 2 रेज़ टू दी पावर 3 और 3 रेज़ टू दी पावर 1, इसके क्या हो गए, इस 24 के फैक्टर बन गए। क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। अगर हमें यहां से निकालना है टोटल फैक्टर, पहली बात आपको निकालना है टोटल फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, यहां 3 लिखा हुआ है तो इस 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। और इस 1 में 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 2, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। आपसे बोला जाए कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे 8 बनेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए इस 24 के इवन फैक्टर्स क्या होंगे, या पूछा जाए इस 24 के ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 के ऑड फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको एक काम करना है। ऑड का मतलब होता है विषम। ऑड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, विषम होता है। ऑड का मतलब विषम होता है। तो आप ये देखिए जो कैनोनिकल फॉर्म आपने बनाई है इसमें विषम संख्याएं कितनी है, कौन कौन सी विषम संख्या है, तो आप बोलेंगे इस कैनोनिकल फॉर्म में विषम संख्या कितने बार आई है, 1 बार आई है। कौन सी वाली आई है, 3 आई है। क्या आई है, 3 आई है। 3 की पावर देखिए, इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। और 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि इसके ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे 2 हो जाएंगे। देखिए अगर 2 ही हैं। अब बोलता है कि इवन फैक्टर बताओ, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड को घटा दो। जो हमारे पास टोटल फैक्टर हैं इसमें से ऑड को घटा देंगे तो क्या बन जाएंगे, इवन बन जाएंगे। अब टोटल फैक्टर्स कितने, 8।
इसमें से इवन कितने, सॉरी ऑड कितने, 2, तो रिमेनिंग फैक्टर्स इवन फैक्टर्स बिकेम 6। योर राइट आंसर विल बी 6। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब ये कि अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना नहीं आता है तो आप इवन या ऑड में से कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, राइट। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का, और हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। के कुल ऑड फैक्टर्स बताओ। स्टूडेंट आप YouTube पे जब वीडियोस देखेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो बता दिया जाता है, लेकिन इवन फैक्टर क्या है, ऑड फैक्टर क्या है, उनका सम क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, ये सब कुछ आपको नहीं बताया जाएगा, राइट। आपको अगर 100% कंटेंट चाहिए तो आपको अपना YouTube चैनल AKT लाइव, अपना ऐप AKT लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आपको 100% कंटेंट मिलने वाला है। देखिए 60 के टोटल ऑड फैक्टर्स बताओ। अब फिर से वही काम, आपको टोटल ऑड फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले आपको उसको कैनोनिकल फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। अब इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे पुट करेंगे, 60 के आप फैक्टर करिए। देखिए हम लोग अब यहां पर 60 के फैक्टर करने वाले हैं बच्चों। इसको 2 से डिवाइड करिए, राइट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब यहां से आपको इवन निकालना है, ऑड निकालना है और टोटल निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे इसके टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 और इस 1 में 1 बढ़ा देंगे तो, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इस 12 के अंदर क्या क्या है, आपके इवन फैक्टर भी हैं और आपके ऑड फैक्टर भी हैं। हमको चाहिए इसमें से ऑड फैक्टर। देखिए ऑड फैक्टर निकालने के लिए इस चीज की तो पूरी जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने बस आपको प्रैक्टिस के लिए बता दी है। हमारा क्वेश्चन ये है, इसके निकालने हैं आपको ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कैनोनिकल फॉर्म में ऑड नंबर्स कहां कहां पर हैं, कौन कौन से नंबर आपके ऑड नंबर हैं। अब आप देखिए कैनोनिकल फॉर्म में ऑड नंबर कहां है आपका, एक तो 3 और एक क्या है 5, ये दोनों ऑड नंबर हैं। अब देखिएगा 3 की पावर क्या है 1, अपनी तरफ से एक ऐड करेंगे 2 और यहां क्या लिखा है 1, अपनी तरफ से एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आ जाएगा 4। आपको ऑड फैक्टर निकालना समझ में आ गया, आपको ऑड फैक्टर निकालना समझ में आ गया। अब बात करेंगे इसके इवन फैक्टर। बताइए आपको इसके निकालने हैं इवन फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने इसके 12, उसमें से 4 लेस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑड फैक्टर्स का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग 3 चीजें सीख चुके होंगे, किसी भी नंबर्स के टोटल फैक्टर निकालना, उसमें से इवन फैक्टर निकालना और उसमें से ऑड फैक्टर निकालना, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए अब कुछ नहीं है बच्चों, आप लोग मेहनत करिए। नंबर सिस्टम के मैं 50 पार्ट लेके आने वाला हूं, पूरा 50 आपके सारे पार्ट्स की 50 लेके आने वाला हूं। 50 पार्ट केवल नंबर सिस्टम के लेके आने वाला हूं। लगभग सभी चैनल्स पे 50 पार्ट में पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर देते हैं। मैं 50 पार्ट केवल नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम ऐसा भी होता है। आपको ये पता चलेगा कि नंबर सिस्टम में आपने आज तक क्या क्या मिस किया है,
क्या क्या आपने कभी नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पढ़ाया गया है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट 100% कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है। 240 के कुल फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। आपको 240 के टोटल फैक्टर्स निकालने हैं और 240 के आपको और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, दोनों का कंटेंट निकालना है। बहुत आसान है। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले 240 को कैनोनिकल फॉर्म में पुट कर लीजिएगा। किसी भी नंबर को कैनोनिकल फॉर्म में पुट करना है आपको। जो भी नंबर आपको दे रखा है सबसे पहले उसको कैनोनिकल फॉर्म में पुट करना है। चलिए इसको कैनोनिकल फॉर्म में पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, 240 लिखेंगे और इस 240 के फैक्टर कर लेते हैं। राइट, ये हमारे 240 के सारे फैक्टर्स हो गए। अब 240 के सारे फैक्टर्स हैं तो सबसे पहले निकालेंगे कुल फैक्टर्स। कुल फैक्टर्स तो ये देखिए, ये क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर 4। क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4। अगर ये 4 है, 1 बढ़ा देंगे 5 बन जाएगा। 3 की पावर क्या है? 1 है, 1 बढ़ा देंगे 2 बन जाएगा। 5 की पावर क्या है? 1 है, 1 बढ़ा देंगे क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 20 क्या है बच्चों? ये 20 है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। 240 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे? आप बोलेंगे 20 हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए ऑड नंबर इनमें कितनी बार आया? गुणनखंड में ऑड नंबर क्या आया? 3 और 5। तो ये देखिए 3 की पावर क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। तो 1 बढ़ा देंगे 2 बन जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5। 5 की पावर क्या है? 1 है, 1 बढ़ा देंगे 2 बन जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा? 4। 4 क्या हो जाएंगे? इसके ऑड फैक्टर हो जाएंगे। अब निकालना है कि इसके इवन वेक्टर क्या होंगे। इसके क्या निकालना है? इवन फैक्टर निकालने। तो इवन फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को घटा देंगे तो इवन फैक्टर बचेंगे आपके 60। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टोटल फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना, ऑड फैक्टर निकालना। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालना। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सा सवाल है ये। चलिए समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने ऐप एक लाइव ऐप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के फ़ोन में इंस्टॉल कराइए, जिससे सभी तक, हर बच्चे तक हमें पहुंचना है, हर मोबाइल तक हमें पहुंचना है और हर किसी का सिलेक्शन कराना है। देखिए अब बात करते हैं आगे इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? सम ऑफ फैक्टर्स। आपको सीखना है सम ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब है सम का मतलब होता है योग। आपको फैक्टर्स का सम निकालना है कि फैक्टर्स का योग क्या होगा। देखिए एक बात करते हैं, जैसे मैंने एक बहुत छोटी सी संख्या उठा ली 24 स्टूडेंट हम लोग इसीलिए उठाते हैं, ये बहुत छोटी संख्या है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं या उसका नेगेटिव टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल सही बैठता है, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाता है। मैं ये कहता हूं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं 24
के फैक्टर्स का योग निकालना है। आपको निकालना है फाइंड आउट द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 24। आपको 24 के फैक्टर्स का सम काउंट करना है, कैलकुलेट करना है कि 24 के फैक्टर्स का सम क्या होगा। आपको इतनी सी चीज निकालनी है कि 24 के फैक्टर्स का सम क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इसको बिल्कुल देसी तरीके से करेंगे कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो 24 के हम लोग फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 24 के फैक्टर करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। इनको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 50 और ये 54, 57 और 57, ये कितना हो गया, 60 हो गया। आप बोल सकते हैं कि 24 के फैक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन 24 की जगह 480 आ जाता कि 480 के फैक्टर्स का सम बताओ, तो हम लोग ना तो इस तरीके से कैलकुलेट कर पाते और ना हम आप लोग आंसर निकाल पाते। तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक फिक्स तरीका होना चाहिए। चलिए उस तरीके पे आते हैं। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर है, ये क्या है, कोई भी एक नंबर है, तो नंबर को हम लोग किस में लिखते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a की पावर b, c की पावर d और e की पावर f। सबसे पहले हम लोग किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, कि सबसे पहले किसी भी नंबर को पावर्स के पदों में लिखना है। देन उसके बाद आपको निकालना है सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स का सम क्या होगा। देखिए आप लोगों ने अब तक क्या सीखा, आप लोगों ने अब तक ये सीखा कि पावर्स में हमेशा एक बढ़ा देते हैं, पावर्स में एक जोड़ देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, किसमें कर देते हैं, पावर्स में कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं a की पावर b, यहां बढ़ा दें +1, राइट, और टोटल एक्सप्रेशन में से -1 इधर आएगा, c की पावर d, यहां बढ़ा दें +1 और टोटल एक्सप्रेशन में से -1। फिर आ जाएगा आपका e, इसकी पावर आ जाएगी f, टोटल में +1 और इसमें से -1। डिवाइड कर देंगे a -1, c -1 और e -1, राइट। ये जो बनेगा ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा। और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि फैक्टर्स का सम क्या होगा, फैक्टर्स का सम क्या होगा। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई बच्चों, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आते हैं सीधे कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल को देखते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हमारा क्या था, एग्जाम्पल हमारा ये था 24 के फैक्टर्स का सम बताओ। आपको निकालना है कि 24 के फैक्टर्स का सम क्या होगा, और जो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 60 होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, आपको ट्वेंटी के फैक्टर करने, 12, 6, 3 और 1, यानी 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म हो गई। अब हमें निकालना है कि फैक्टर्स का सम क्या होगा, गुणनखंड का योग क्या होगा। अब ये बताइए, मैंने आपको बताया सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहां क्या लिखा है, 2, इसकी पावर 3 है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितनी बन जाएगी, 4, और 3 है, इसकी पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे तो कितनी बन जाएगी, 2। अपॉन में क्या करेंगे, 2 - 1 और 3 - 1। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है बच्चों 16। 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। उसमें से 1 लेस करिए 15,
3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। 1 लेस कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 और 2, ये 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यही 60 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमें किसी भी संख्या के फैक्टर का सम निकालना है तो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करेंगे और हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, यार एक बात बताओ सर, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, पूरा इतिहास याद करते हो ना, तब पेपर में से 2 नंबर का आता है बस, कोई शॉर्टकट है उसका। अब ऐसे ही मैथमेटिक्स की बात करो कि अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया और आपका 1 नंबर आ गया तो उस हिस्ट्री से तो बहुत अच्छा है ना। तो अगर आपको 100% मार्क्स लेके आने हैं, पूरा कंटेंट सीखना है, तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, चीजों को निकालना पड़ेगा, चीजों को रटना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और बाकी का अगर आपको 100% कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत याद करिए, ठीक है, कोई बात नहीं यार, याद कर लीजिए, एक आध चीज तो याद करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा सवाल है। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात बता दूं मैं आपको, जो स्टूडेंट होते हैं ना, बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, इनको कभी कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इनको कभी भी कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आप फॉर्मूला नहीं बताओगे, पूछेंगे सर फॉर्मूला नहीं बताया, आप फॉर्मूला बताओगे, हमारे लिए फॉर्मूला याद करना है, मतलब इनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। दुनिया में सेटिस्फैक्शन तो कोई है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। आप तो स्टूडेंट हैं, सेटिस्फैक्शन तो भगवान भी नहीं दे पाए। आप देखिए दुनिया में, आप भगवान को तो सब लोग मानते होंगे ना। अब सीता जी थी, उनको राम मिल गए, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थी, उनको हिरण चाहिए था। तो आप ये मान के चलिए, अगर भगवान सीता जी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हम आपको कैसे कर पाएंगे? अब मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, चीजों को समझिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज लेके आऊंगा, आप एक बार देखिए, सारी वीडियोज को देखिए। जैसे फैक्टर्स का सम निकालना है, ये तो बिल्कुल बहुत छोटे बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा वीडियोज में। देखिए बच्चों, मैं ये कहता हूं 80 के फैक्टर्स का योग बताओ। इतनी सी बात है, आपसे ही बोला कि 80 के फैक्टर्स का योग बताओ, 80 के फैक्टर्स का सम बताओ। आपको 80 के गुणनखंड करने हैं, उनको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 80 के फैक्टर करिए। ये बार बार आपके सामने करके दिखा रहा हूं जिससे आप गलत आंसर ना निकालें, राइट। ये क्या बन जाएगा आपका, राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वही काम आपको निकालना है, इसका सम बताइए। तो 2, इसकी पावर क्या है 4, 1 ऐड कर देंगे 5 -1। बोलो भाई, यहां क्या लिखा है 5, इसकी पावर है 1, 1 ऐड कर देंगे 2, यहां से क्या कर देंगे -1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस अपॉन में क्या कर देना है 2 - 1, और ये वाली चीज को नीचे लिख देना है 5 - 1। अब ये देखिए, इसको कैलकुलेट करिए, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करिए, बहुत अच्छा सा सवाल बन जाएगा। यहाँ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। थोड़ा बहुत टेबल्स वगैरह याद करते रहिएगा साथ में। देखिए 2 की पावर 5 है, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है 16। यहाँ क्या बन जाएगा 32, 32 में से एक कम करेंगे 31, और ये कितना हो जाएगा आपका 24। ये कितना हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 186। तो आप ये बोल सकते हैं 80 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम होगा, वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 186 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपको नंबर सिस्टम के 50 पार्ट कराऊंगा, 50 पार्ट कराने वाला हूं, आपको 100% कंटेंट दूंगा। एक्चुअल नंबर सिस्टम तो भी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने केवल आपको उसके छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए थे, जो नहीं आते हैं, उनको पहले क्लियर करा रहा हूं। नंबर से शुरुआत होगी हमारे नंबर सिस्टम की, जो अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो बस मैं स्टार्टिंग करा रहा हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। यहां तक हो सकता है कि आपने किसी YouTube पर या किसी टीचर से या कहीं से भी आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो चीज आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ी होगी। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टरों का गुणनफल, यानी फैक्टर्स का अगर हम लोग गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों गुणनफल। आपको किसी भी नंबर्स के फैक्टर का क्या करना है, गुणनफल कर देना है कि इसके फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, कैसे पता करेंगे। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे आप उठा लीजिए 12, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपका। अभी 12 के फैक्टर्स का गुणनफल बताओ। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे सभी के लिए बिल्कुल नया होगा। देखिए 12 के फैक्टर्स का गुणनफल आपको निकालना है, तो हम लोग 12 के फैक्टर का गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको इसके बहुत तरीके बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका तो ये है, बेसिक तरीका, कि 12 का फैक्टर करिए। 1 होगा, 2, 3, 4, 6 और 12, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इनका क्या करते हैं, इन सबका करना है गुणनफल। अब गुणनफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहां तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, देन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा गुणनफल होने वाला है जिसमें आपका काफी टाइम लगने वाला है। तो आपको ये गुणनफल अगर ऐसे करने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है तो बिल्कुल गलत है। दूसरा और सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप लोग देखिए, चीजों को समझिए कैसे समझना है। दूसरा तरीका है थोड़ा सा आसान है। जैसे ही लिखा है हमारे पास 12, ये क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब 12 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, आप बोलेंगे 12 के फैक्टर होने चाहिए 1 और 12। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 होता है या नहीं होता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलो भाई, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, आप बोलेंगे 2 और 6 बनेंगे। बोलो बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और क्या बन सकते हैं, आप बोलेंगे 3 और 4 बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 और 4 बनेंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 12 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 12 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, आप बोलेंगे 12 है। क्या है, 12 है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और इन सबका में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर आप यहां भी इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1728 आएगा। बोलो भाई, अब यहां पर ये कहता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, ये हैं और ये हैं। 3 है, 3 पेयर है। अब 3 पेयर है, हर एक पेयर का मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, तो इसके फैक्टर का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, 12। और 12 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, आप बोल सकते हैं 12 रेज़ टू दी पावर 3। और 12 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब होता है 1728। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं दोनों के दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई, अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं और यहाँ नंबर छोटा है 12 है, तो आप लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ 12 की जगह होता
1012 1000 बार है, तो आप लोगों का ये तरीका वर्क नहीं करता, ये भी तरीका आपका वर्क नहीं करता। तो आपके लिए वो तरीका होना चाहिए जो हर जगह अप्लाइड हो, उस तरीके को हमें सीखना है। चलिए तो कैसे सीखेंगे बच्चों? सबसे पहले जो आज तक अब तक मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर्स में सिखाया वो ये सिखाया कि नंबर को आप कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। एट एनी कॉस्ट नंबर आपको यू हैव टू रिटेन द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म। आपको नंबर किसी भी कंडीशन में कैनोनिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए कैसे करेंगे? 12 इसको लिखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं या नहीं? बोलो भाई, लिख सकते हैं या नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर ऐसा लिख दिया तो यहां से निकालेंगे कुल फैक्टर। अब कुल फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 है तो 3 लिख दिया, 1 है तो 2 लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? 6। इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे इसके टोटल फैक्टर 6 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? अब आपको टोटल फैक्टर नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? फैक्टरों का गुणनफल निकालना है। आपको निकालना है स्टूडेंट गुणनफल। गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 12 को यहां पे लिखिए। इसकी टोटल फैक्टर कितने हैं? 6। टोटल फैक्टर कितने हैं? 6। तो टोटल फैक्टर का हाफ करिए। अगर टोटल फैक्टर 6 हैं तो ये बताइए उसका हाफ कितना हो जाएगा? उसका 3 हो जाएगा। आपको पावर क्या लगा देनी है? 3, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, और बनेगा 1728। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल नई चीज होगी आप लोगों के लिए, जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी होगी, मैंने भी आपको नहीं पढ़ाई होगी। ठीक है ना बच्चों? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बच्चे ये कहने लग जाएंगे सर एक बात बताइए, यहां जो फैक्टर हैं वो 6 की बजाय 7 हो जाएं तो क्या करोगे? भाई 6 की बजाय 7 ये कभी नहीं हो सकते। 6 की बजाय ये 7 तभी हो सकते हैं जब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो, तब यहां 6 की जगह 7 होगा। तब क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल बस वो सीखिए जितना मैं आपको समझा रहा हूं। राइट? आपको क्या करना है? टोटल फैक्टर निकालना है 6, तो पावर लगा दीजिए 3। टोटल फैक्टर होंगे 8, पावर लगा दीजिए 4। टोटल फैक्टर आएंगे 100, पावर लगा दीजिए 50। टोटल फैक्टर आएंगे 500, तो पावर लगा दीजिए 250। इतना सा काम करना है। ठीक है ना बच्चों? अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। जितनी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी सारी क्वेरीज है ना, सारी क्वेरीज को क्लियर करेंगे, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। अभी इसका एडवांस लेवल भी आने वाला है, इसका पार्ट नंबर 3 आने वाला है। ये तो सेकंड पार्ट है। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों मैंने उठाया 72 के फैक्टर्स का गुणनफल बताओ। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 72। 72 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले निकालने पड़ेंगे कुल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको पार्ट 1 जरूर देखना पड़ेगा, बहुत डिटेल से समझाया मैंने। अब टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? राइट? ये सब कुछ मैं आपको बेसिक से करके दिखाता हूं, जिससे कम से कम आप लोग अच्छे से चीजों को सीख सकें, चीजों को समझ सकें। देखिए इसके टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे? आप बोलेंगे 2 की पावर 3। एक सेकेंड, डायरेक्ट फैक्टर लिख देते हैं हम लोग। देखिए ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 यही बनेगा।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब टोटल फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालना है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 3 तो 4 लिख दिया, और यहां लिखा हुआ है 2 तो क्या लिख दिया 3 लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया और कितना आ गया 12। कितना निकल के आया 12 निकल के आया। ये 12 क्या है, ये 12 है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन आपको क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है। इनका क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है। तो इनका गुणनफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, इनका गुणनफल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि 72 लिख दिया और पावर 12 है तो यहां पे पावर क्या लगा दी 6। यहां फैक्टर्स कितने हैं 12, तो पावर क्या लगाएंगे 6 लगा देंगे। ये जो होता है ये चीज क्या होती है, ये होती है कुल फैक्टर्स का आधा। टोटल फैक्टर्स का आधा निकाल देंगे और ये क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका गुणनफल बन जाएगा 72 की पावर 6। 72 की पावर 6 आपका क्या बन जाएगा, गुणनफल बन जाएगा। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। अब उठाते हैं कि जब कभी भी ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके ऑड नंबर में आ जाए, 12 की जगह 13 होता, 15 होता, 17 होता, 9 होता, 11 होता, फिर आप लोग क्या करते, फिर उसका आधा आप लोग नहीं कर पाते। इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना बच्चों। इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, हर चीज बताऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है। 7056 के फैक्टर्स का योग नहीं निकालना, आपको इसका निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है। आज तक ये क्वेश्चंस आप लोगों की सिर्फ एक कल्पना रहे होंगे, आज तक ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एक प्रॉब्लम रहे होंगे कि टोटल फैक्टर क्या होते हैं। ये आपको हर कोई बता देगा, हर कोई सिखा देगा। इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, और इसके आगे भी बहुत एडवांस लेवल होता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन ये है कि 7056 के फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए एक बार ट्राई करिएगा। आप लोग कैसे करोगे, ट्राई करो। मना करने लग जाओगे, सर हमसे नहीं आ रहा है, हमसे नहीं आ रहा है। भाई आप लोग एक बार ट्राई तो करिएगा चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 7056 इनके क्या कर दीजिएगा, फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर करेंगे तो आप लोग ऐसे करके इसके फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड कर देंगे, 35, 28, इस तरीके से आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 7056 को हम लोग अगर पुट करके कोशिश करें कि इसके फैक्टर बनाएंगे तो आप लोगों को फैक्टर मिल जाएंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। मतलब इसको ऐसी कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे ही ऐसी कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम बोलते हैं कि आपको क्या करना है, यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। आपने निकाला कुल फैक्टर्स, तो 4 में 1 बढ़ाया 5, 2 में 1 बढ़ाया 3 और 2 में 1 बढ़ाया 3, और आप बोलेंगे ये बन गया 45। क्या बन गया ये बच्चों, ये बन गया 45। अगर ये 45 नहीं बना होता तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर देते, 7056 की पावर इसका हाफ कर देते, इसका क्या कर देते, इसका हाफ कर देते और आप लोग आंसर निकाल लेते। लेकिन जैसे ही आपको यहां 45 दिखाई दिया तो आपको एक बात पता चली कि जब भी यहां पर कोई भी ऑड नंबर बन जाए, क्या बन जाए, ऑड नंबर बन जाए,
तो ये जो नंबर होता है ये हमेशा कैसा होता है, पूर्ण वर्ग होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जब पूर्ण वर्ग होगी तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। तो अगर हम लोग यहां से स्क्वायर पता करेंगे तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहां पर इसको ऐसे करके हम लोगों को लिखना होगा कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 की होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये किसको लिख दिया, इस वाले नंबर को लिख दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 की पावर 2। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यानी ये कह सकते हैं इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 84 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और आप लोगों को क्या निकालना है, आपको निकालना है गुणनफल किसका, फैक्टर्स का। और फैक्टर्स का गुणनफल कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले इस नंबर को उठाइए और इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 84 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 84 की पावर 2। अगर हम लोगों ने ये लिख दिया तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहां क्या लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, यहां करना पड़ेगा आपको 45 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां इस 2 से 2 कट जाएगा और फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 84, उसकी पावर आ जाएगा 45 और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है जो आप लोगों की हमेशा एक प्रॉब्लम बन जाता है। आपको डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्वेश्चंस को फेस करना है और जानना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ्स का 100% कंटेंट आपको चाहिए होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आप लोगों को आज जितना पढ़ाया इस पार्ट में वो सब कुछ समझ में आया होगा। अभी इसका एडवांस लेवल अभी बाकी है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा, हर चीज आपको बताऊंगा, 100% कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप वीडियो सबकी देखिए लेकिन एक बार कंपैरिजन जरूर करिए कि आपको कुछ नया मिला है या नहीं मिला। एक बार फिर से आपसे वादा कर रहा हूं, नंबर सिस्टम के मैं आपको टोटल 50 पार्ट देने वाला हूं। इतना नंबर सिस्टम आपने यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा होगा, राइट। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।